हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। और अभी फिलहाल हम ओबरा के पास में एक नूनसर गांव है, वहां पे मौजूद हैं। और तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं कि कितने, क्योंकि प्रकृति से प्रेम करने वालों को ही देखा जाता है अक्सर कि पौधे लगाने की भी एक अलग रीत होती है और पौधे लगाने का भी एक अलग से ही एक रूप दर्शाया जाता है कि हम पौधे कैसे लगाते हैं। अक्सर हम देखते होंगे कि दो व्यक्ति इकट्ठा हुए, एक पौधा लेकर के आए और उन्होंने रोपित कर दिया और एक सेल्फी जो है वो अपलोड कर दी। लेकिन ऐसा एक प्रकृति से प्रेम करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे सामने तस्वीरों के अंदर देख रहे होंगे। और कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मधुर स्व श्रीमती सबूरी देवी जी की जो पुण्यतिथि है, 8वीं पुण्यतिथि, उन्हीं की याद के अंदर जो है वो आज 19 जुलाई का दिन है 2023 का। और आज इस जो है उनकी 8वीं पुण्यतिथि के पौधारोपण जो है वो किया गया है। और लगभग 100 से 150 पौधे जो हैं वो यहाँ पे लोगों को वितरित भी किए गए हैं, क्योंकि पर्यावरण के प्रति प्रेम करने वाले वो जो चीजें होती हैं वो अपने पास नहीं रखती, बल्कि फैलाने की भी उनके अंदर एक अलग ही भावना होती है। और आज यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर जो नूनसन गांव के सरपंच है वो भी पहुंचे हुए हैं, पास में ओबरा गांव के सरपंच भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जो लोहारू से मैं अक्सर आपको खबर दिखाता रहता हूँ कि लोहारू के पास में एक जुपा गांव है, जहां से दर्शनानंद देहरा जी ने अपने आप को पर्यावरण के प्रति जो है वो समर्पित कर दिया है। क्योंकि अपनी एक बगीची उन्होंने लगभग तैयार की है और वहां पे कोई भी व्यक्ति जब आता है दूर दूर से, तो वहां पे ये कहता है कि मैं मेरे नाम का जो पौधा है या मैं मेरे परिवार के नाम का या मेरे बच्चे का जन्मदिवस के नाम का जो है पौधा उनके साथ रोपण करूंगा। और या आइए कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सरपंच साहब ओबरा, तो सबसे पहले हम सरपंच साहब से ही बातचीत करते हैं। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ, ठीक ठाक जी। देखिए, पौधे तो हमने बहुत सारे लगाए भी होंगे, पहले भी लगाए होंगे, बहुत सारे लोग लगाते हैं। लेकिन इस प्रकार से एक वास्तव में एक संदेशिक जो है वो रीत यहाँ पे शुरू की गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और ये जो पौधारोपण? ये एक बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने। इसमें दूसरे गाँव के लोगों को भी अच्छा संदेश जाएगा। इससे पर्यावरण में भी अच्छा सुधार होगा। इनकी याद में दरख्त लगाइए भी इनका सदा के लिए नाम रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, देखो जिस व्यक्ति की याद में या जिस उ उद्देश्य से जो चीज़ लगाई जाती है, वो हमेशा जब सामने घर से निकलेंगे तो वो हमेशा याद रहेगी कि ये पौधा दादी माँ की या माँ की याद में लगाया गया है। तो सुबह उठते ही एक व्यक्ति जो है वो अपने गिलास से पानी सुबह डाल लेगा। हाँ, ज़रूर ज़रूर डालेगा। डालेगा। वो दादी माँ को याद करके इनको पानी देगा, इनका लालन-पालन करेगा पौधों का। बिल्कुल। दादा जी राम राम। राम राम साहब। मतलब 70-80 साल उम्र होगी होगी आपने? हाँ हो गया, 80 का हो गया, कोई थोड़ी बहुत कम होगी। तो आज यह पर्यावरण के प्रति जो बढ़ता जा रहा है प्यार, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं साहब इसके बारे में यही कहूँगा, हमारा परिवार और हमारे पड़ोसी गांव गांव के पड़ोसी सब देखें वो ये काम करें और अच्छी परिवर्तन करें। परिवर्तन हो सका ना, उतना ही अच्छा परिवर्तन होगा। देखो, एक चीज़ ये भी होती है कि पौधा हमें, मतलब एक कल एक मैंने लाइन पढ़ी थी कि पौधा तभी लगाना जब आप उसकी परवरिश कर सको। नहीं तो आप एक वो जो नर्सरी होती है उसके अंदर उसका बचपन क्यों खत्म कर रहे हो? क्योंकि वहां से बहुत सारे पेड़ पौधे ले आते हैं, एक फोटो तक सीमित करके लगा देते हैं और फिर ध्यान नहीं रखते उसका। ये जो पेड़ पौधा नर्सरी तो लियामस है, उसको ठीक ढंग से लगावें और ठीक उसकी देखभाल करें। गर्मी के दिन हम पानी डालें और उसको पशु से बचाओ, भाई तोड़ नहीं दे, खा नहीं जा, तो हर चीज इसको बचा के बनाना पेड़। बिल्कुल। हाँ। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपकी मौजूदगी के अंदर हाँ जी। सरपंच प्रतिनिधि सरपंच जी हैं हाँ। ओबरा से, उनकी मौजूदगी के अंदर गांव के काफी लोग मौजूद हैं, हाँ। पौधारोपण किया गया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पूरे देश में संदेश जाएगा, भाई ऐसे अच्छे काम करो, पर्यावरण को बचाओ। तो ताकि पर्यावरण से प्रगति होगी और बारिश वगैरह ये भी इससे बहुत प्रभाव पड़ता है और तापमान में भी काफी अंतर आता है। तो इससे न तो बीमारी होती और सब कुछ मतलब अच्छा सुधार होता है और बहुत बढ़िया काम कराया। हम भी ये गांव में पौधारोपण का काम कराएंगे, कुछ करा भी दिया है बिल्कुल। और आगे भी और इनकी लोगों को देखभाल भी भी वितरित किए रखेंगे हैं 100 से 150 और पौधे कुछ जो हैं, सभी पौधे भी वितरित भी किए हैं और कुछ लगवाए भी है और आगे भी कोशिश करेंगे और लगवाने की। पौधे तो आपने पहले भी लगाए होंगे, लेकिन एक अपनी माँ की याद में एक त्रिवेणी जो है वो रोपित की गई है यहाँ पे, कैसा लग रहा है और क्या करोगे? पंचवेणी कर दिया, मतलब त्रिवेणी से अपग्रेड कर दिया आपने। पंचवेणी का ये 8 पौधे लगाए हैं जी हमने आज अच्छा जी। और आगे भी ऐसे लगातार लगाते रहेंगे। सर किससे प्रेरणा मिली आपको कि पौधे? ये मेरे मामा जी दर्शनानंद जी नेहरा, अच्छा, उनसे। क्योंकि पुण्यतिथि पहले 7 पुण्यतिथि गई हैं। हाँ जी, पहले भी लगाया है। अच्छा, लगातार लगा हाँ रहे जी, हो आप। हर साल लगाते हैं। तो देखो भाई, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति
अपने आप से ही सीमित ना रखे, दूसरों तक जाना चाहिए। हम लोहारू क्षेत्र के अंदर अप अपग्रेड जो है वो करवाते रहते हैं, आपको हर समय खबरें दिखाते रहते हैं। लेकिन दर्शनानंद जी से बातचीत करेंगे कि वो वहाँ कहाँ रुकने वाले हैं। क्योंकि खुद तक तो देखो अपना जीवन जो है वो शिक्षा के प्रति इन्होंने समर्पित कर दिया है। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने एक पर्यावरण प्रेमी बन करके लोगों को एक मतलब आश्वासन भी दे रहे हैं और लोगों को एक आगाह भी कर रहे हैं कि भई हमें अपने जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाने चाहिए। तो नमस्कार। नमस्कार जी। आज यहाँ नूनसर गांव में हमारे एक रिश्तेदार हवलदार सुदन राम जी के फार्म हाउस पर मेरी बड़ी बहन स्वर्गीय श्रीमती सबूरी देवी की 8वीं पुण्यतिथि पर जो ये बच्चों ने आज पौधारोपण का प्रोग्राम किया है, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सरपंच साहब ओबरा, सरपंच साहब नूनसर, मातृशक्ति पधारी हुई है। मैं इनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पहुंचे। बच्चों के द्वारा ये संकल्प लिया गया है, 8वीं पुण्यतिथि पर 8 पौधे लगाए गए हैं, 125-150 पौधे वितरित किए गए हैं और उनके द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि हम इन पौधों की परवरिश बच्चों की तरह से करेंगे। मैं सभी उपस्थित जनों से अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में 1-2 या जितनी भी संभव हो सके उपलब्ध जगह पर त्रिवेणी अवश्य लगाएं। घर परिवार के अंदर जन्मदिन या किसी भी खुशी के अवसर पर पेड़ पौधा लगा कर वो खुशी मनाएं। एक बार इस अभियान को शुरू करें, उसमें एक अनूठा आनंद मिलेगा। स्वामी त्रिवेणी बाबा की प्रेरणा से प्रभावित होकर और हमारे भतीजे हवलदार लोकराम, जिसको भिवानी का पर्यावरण का नोडल अधिकारी भी लगाया हुआ है, वो भी विशेष रूप से पिछले कई वर्षों से इस पौधारोपण के अभियान में लगा हुआ है। और स्वामी जी जिनकी तो असीम प्रेरणा, आशीर्वाद और सहयोग बच्चों के प्रति रहा है, उसके सुखद परिणाम हमें मिल रहे हैं। पिछले 2 वर्ष में मेरी रिटायरमेंट के ऊपर बच्चों ने यानी कि वन विभाग के द्वारा वहाँ पौधे, मैं आलोचना नहीं कर रहा, नहीं तैयार होते, वाणी के अंदर सार्वजनिक स्थल जोड़ के ऊपर बच्चों ने 2.5 साल के अंदर इतनी हरियाली कर दिया। झुप्पा कला, मैं अनुरोध करता हूं कि जब चक्कर लगे तो वहां देखना, वहां हजारों पेड़ पौधे, 50-60 त्रिवेणियां, फलदार भी पौधे हैं जिसमें लगाकर उस हरियाली को बढ़ा दिया है। लगाना नहीं, बच्चे उसकी पूरी परवरिश कर रहे हैं और पशुओं की सुरक्षा के लिए उसकी जाड़ बाड़ भी की हुई है कि पौधा जो लगाएं उसकी अवश्य परवरिश करें। ये न हो कि वो लगाएं और वो नष्ट हो जाए और हम पाप के भागीदार बन जाएं। जितना संभव हो सके उसकी परवरिश करें। आप निश्चित तौर से यदि 100 पौधे लगाएंगे तो उसमें से 80-90 कामयाब होंगे। स्वामी जी ने हमें गांव में 10 साल का दिया था कि भाई 10 साल के अंदर, तो बच्चों ने संकल्प लिया हुआ है उसको, मुझे लगता है कि 10 साल से पहले ही यानी उस बणी के अंदर मुगल गार्डन जैसी स्थिति कर देंगे। पिछले दिनों दैनिक जागरण के द्वारा भी ये संदेश दिया गया था, प्रकृति में निवेश का 11, 12, 13 जुलाई को महापौधारोपण अभियान चलाया गया था। उसमें भी बच्चों ने पौधारोपण किए और हमारे तो क्या कहें सारे बच्चे, यानी कि 2021 में गुड़िया की शादी में उसने कहा कि पापा जी मेरी शादी में कुछ न लगाएं, 1100 पेड़ हाउस लगवाएं। तो हमने उसके लिए भी वहाँ लगन पर भी 500 पौधे लगवाए। वहाँ जब मैं जाता हूँ तो दिखाते हैं कि देखो जी हमने आपके भेंट किए हुए पौधे, जिनकी सुरक्षा और रक्षा बच्चों की तरह से कर रहे हैं, हमें अपार खुशी मिलती है। हमारे जो ये पत्रकार महोदय हैं रोहित दैया जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जहाँ भी कोई जनहित का काम प्रोग्राम होता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वहीं पहुँच जाते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी उपस्थित जनों से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि आओ हम इस अभियान को मिलजुल कर आगे बढ़ाएं, इस धरा को बचाएं, ऑक्सीजन को बढ़ाएं और इस धरा को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये तो तमाम तस्वीरें जो आपने देखी हैं बसने के बाद में लगाया ये 8 मकान बनाया ना, हाँ। ये कोई पौधा को था
ये सारा ने बाढ़ का लगाया है। तो मतलब रहने का भी मन करता है जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, तो वास्तव में उसको ये भी लगता है कि भी हाँ हम किस जगह पे आए हैं, बहुत क्योंकि इन्होंने जो स्थिति वहाँ पे पैदा कर रखी है, बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं तो ठहराव करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, और शायद मन ही मन के अंदर उस व्यक्ति को भी, जिन्होंने स्टार्टिंग किया है, तो उनको भी एक धन्यवाद ही देते होंगे कि भी यहाँ पे एक ऐसी जो है त्रिवेणी लगाई गई है। तो करण सिंह जी, पापा जी ने सब कुछ बता ही दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? त्रिवेणी का पंचवेणी आपने बना दिया है, 8 पौधे लगाए गए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जो भी हमारा खुशी का समय होता है तो हम उसमें पेड़ लगा करके उस खुशी को हमेशा के लिए स्थायी बना सकते हैं। और वैसे किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसका एक निश्चित समय के लिए याद रखते हैं, लेकिन हम किसी को शादी ब्याह के अवसर पे गिफ्ट में पौधे देते हैं और लगवाते हैं तो वो हमेशा चिरस्थायी याद रहती है और उससे हमें जीवन मिलता है। हरियाली है, जल है तो जीवन है, और ये सभी को पता है। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़-पौधों की है पर्यावरण को देखते हुए, और जहाँ भी हरियाली होती है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और उससे पर्यावरण अच्छा रहता है। वर्षा ज़्यादा होती है और जिससे वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ खुशहाली होगी, अन्न उत्पादन होगा और प्रोडक्शन होगी, और हरियाली में ही खुशहाली होती है। इससे ज़्यादा तो सभी को पता है, और बच्चों को मैं यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि जो भी स्कूली बच्चे हैं, छुट्टी के बाद टाइम मिले तो हर साल अपने जन्मदिन पे 1-2 पौधा ज़रूर लगाएँ और उसको कामयाब करें। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, तमाम तस्वीरें जो आपने देखी हैं, और पौधारोपण करके जो है वो 8वीं पुण्यतिथि जो है वो यहाँ पे उनको, जो माताश्री हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने एक संकल्प भी लिया है कि हम आने वाले समय के अंदर, क्योंकि खर्चे अलग-अलग तरीके के हम बहुत सारे करते हैं, अपने जन्मदिवस पे करें, ब्याह-शादी में करें, लेकिन पेड़-पौधों पे कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। अगर मन से एक व्यक्ति अगर इसको संकल्प ले, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको याद आएगा कि मैंने ये चीज़ उस समय लगाई थी और आज इस चीज़ को दे रहे हैं। बहुत सारी जो हैं वीडियो, फ़ोटोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि एक व्यक्ति पेड़ को काटने जाता है और थोड़ा-सा उसको काट के उसकी छाया में बैठ जाता है। तो वहाँ से एक संकल्प, यहाँ पे संदेश वही मिलता है कि हम मतलब क्या करने जा रहे हैं। मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या अपने आप को आराम देने के लिए हमें पेड़ की ज़रूरत होती है, वहीं से उस व्यक्ति को संदेश मिलता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को गलत जो है वो करने के लिए कारगर साबित हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वो करते भी हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।